जय श्री सीताराम। सर, हम इन भगवान की पूजा कर सकते हैं क्या? महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, महादेव की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं क्या, श्री राम श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं? ये सवाल मुझसे बार बार किया जाता है और मुझे ये भी कहा जाता है कि हम ऑलरेडी इनकी पूजा करते हैं तो कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा है। तो देखो, मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। जैसे कि हमें सर्दी जुकाम होता है ना, तो इसका मतलब हमें इन्फेक्शन हो जाता है गले में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब इन्फेक्शन हो जाता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। अब मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से आपने कहा कि सर हम इन्फेक्शन हो गया, क्या हम एप्पल खाएं, सेब खाएं, अनार खाएं? हाँ, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? बिल्कुल खाइए, बिल्कुल खाइए, यही बोलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ये बोल करके और आपको बोलेगा जाइए। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिखेगा, है ना, ताकि वह इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि भगवानों की पूजा करना वो जस्ट लाइक एन एप्पल या फिर वो अनार की तरह है कि इसे तो आपने रोज खाना है, या आप बीमार हैं नहीं है, ये तो आपको करना ही करना है। ऐसे ही भगवानों की पूजा है, भगवानों की सेवा है। लेकिन जब बात आती है, जैसे मैंने कहा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब पर्टिकुलर वो चीज, वो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, तो फिर हम एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों के उपायों का सहारा लेते हैं। ग्रहों के या फिर नक्षत्रों के या फिर कुछ दान, पर्टिकुलर आपकी कुंडली के आधार पर कुछ दान करना है उसके, फिर वास्तु के कुछ रेमेडीज कई बार मैं देता हूं। तो ये, इसको ऐसा समझिए, ये एंटीबायोटिक है, उस समस्या के लिए एग्जैक्ट निवारण है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो भगवानों की पूजा करना, जो जो हमारे आराध्य हैं उनकी पूजा करना तो सबके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात सही है कि आप पहले उनकी पूजा की विधि पता कर लीजिए। जिस भी भगवान, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि श्री महादेव जी, आप बोल रहे हैं कि हम तो महादेव जी की पूजा अर्चना रोज करते हैं, तो क्या करते हैं? तो एक व्यक्ति थे, वो बड़े भक्त थे और वो खुद से किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, और महादेव पर रोज कुमकुम चढ़ाते थे। अब महादेव जी पर कुमकुम चढ़ता ही नहीं है, इसका फिर उल्टा फल देखने को मिलता है। अब बोले भाव अच्छे, तो अरे भाव अच्छे तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी को परेशान करोगे। हाँ, मेरे भाव अच्छे हैं लेकिन मैं आपको धक्का देते रहूं, तो ये कोई, भाई आप चिढ़ जाओगे ना कि ये क्या बात हुई। तो भाव अच्छे से कुछ नहीं होता है। आपके भाव अच्छे हैं तो आप उनसे मन से प्रेम करें, आप उनका नाम जप करें, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन आप उनकी जो विधि है उस विधि का तो जरूर ध्यान रखें, यदि विधि को आप फॉलो कर रहे हैं तो। अब ये तो चलो ठीक हो गया। प्लस अब श्री आजकल वो 10-10 रुपए के चंदन पाउडर आते हैं। अब आपको लगता है कि 10 रुपए में इतना चंदन पाउडर कोई दे देगा? मतलब चंदन कितना महंगा है। हाँ, इतना बड़ा स्टिक कितना महंगा आता है, इतना सारा पाउडर 10 रुपए में कोई दे सकता है क्या? तो वो क्या चीज़ है? वो केमिकल है। अब वो केमिकल्स जो बने हुए हैं उन्हें आप भगवान पर चढ़ा रहे हैं, उन्हें आप टीका लगा रहे हैं, उन्हें आप, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप शुद्ध नहला दीजिए। आप जो है वो पुष्प फूल आसानी से मिल जाते हैं, वो रखिए। शुद्ध जल से शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाइए। तो पहले तो आप विधि समझिए। जैसे कोई है, कोई माता जी हैं, देखो हमारी जो शक्ति रूपा माई है, कालिका माई की अलग अपनी विधि होती है, चामुंडा माई की अलग अपनी विधि होती है, श्री गौरा माई की अलग अपनी विधि होती है, कोई कुल देवी माई का रूप है, उनकी अपनी अलग विधि होती है। तो किसी को घी का दिया लगता है, किसी को तेल का दिया लगता है, किसी को उस दिन वो रंग की चीज नहीं चढ़ती है। तो आपके जो भी आराध्य हैं, पहले आप उस विषय में जो जानकार है उनसे सलाह ले लीजिए कि इनको, इनकी विधि क्या है करने की, क्या हम ऐसे ऐसे करते हैं, क्या ये सही करते हैं। यदि आपसे कहा जा रहा है कि हाँ आप सही करते हैं और ऐसे ऐसे आप जरूर करते रहिए, तो आप करते रहिए। और यदि आपसे कहा जाता है कि नहीं, इनकी विधि ऐसी, आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप उस विधि के आधार पर अपने भगवानों की पूजा कीजिए। और मैं भगवान के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ग्रहों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रहों की तो एग्जैक्ट विधि जरूरी है ही है, लेकिन भगवानों की विधि भी जरूरी है। और आपको लगता है कि नहीं, हमें तो विधि विधि कुछ समझ नहीं आती, जैसे श्री रुद्राष्टक में कहा गया ना कि न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। मतलब इसमें ये कहा गया कि हम आपकी कोई पूजा की विधि नहीं जानते प्रभु, हम तो सिर्फ आपको प्रणाम करते हैं। तो बस प्रणाम कीजिए ना, फिर मत कीजिए विधि। आप प्रभु प्रणाम ग्रहण करते हैं, आप साष्टांग दंडवत होते तो ग्रहण करते हैं। तो भगवानों की, कोई भी भगवान, कोई भी आराध्य आपके हैं, उनकी पूजा
बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उनकी विधि यदि आप कर रहे हैं तो आप एक बार पूछ लें और फिर उस विधि को आप हमेशा करें। ये ऐसा होगा जस्ट लाइक एन एप्पल, कि इसको आप जीवन भर खाते रहिए। सेब सेब आप जीवन भर खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा ही है। और यदि आप बोलते हैं कि विधि नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप उनका नाम जप कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, ठीक है ना। तो हाँ भाई, जरूर आपके प्रश्न का उत्तर यदि ये है, प्रश्न यदि ये है कि क्या हम भगवानों की पूजा कर सकते हैं, जरूर से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।